हेलो एवरीवन, मैं आपका स्वागत करता हूँ मार्केट डाइजेस्ट में। आपका अपना ट्रेडिंग एनालिस्ट मैं हूँ पुरु गुप्ता। एंड आज इस वीडियो में हम एक्यूमुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, सप्लाई और डिमांड पे बात करेंगे। एक्यूमुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, सप्लाई और डिमांड मार्केट में ऐसे 4 इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको अगर आपने सीख लिया तो आप आराम से अपने चार्ट्स पे एनालिसिस करके एक अच्छी ट्रेड ढूंढ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एक्यूमुलेशन से पहले। तो एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन ये चालू होते हैं किसी भी एक रेंज से। मान लीजिए ये हमारे पास एक रेंज है, एक ट्रेडिंग रेंज है जिसमें मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है। ठीक है, ये उसका सब रेजिस्टेंस लेवल है, ये उसका सपोर्ट लेवल है एंड मार्केट इस रेंज में ट्रैवल कर रहा है। ठीक है, तो अब हम इसको एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन कब बता सकते हैं? जब या तो बाजार नीचे चला जाए इस रेंज को तोड़ के, तो हम कह सकते हैं कि ये डिस्ट्रीब्यूशन था, तब हम बोल सकते हैं कि ये डिस्ट्रीब्यूशन था। पर अगर मान लीजिए कि बाजार ऐसे ही रेंज बनाकर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे जाए, तब हम कह सकते हैं कि ये एक्यूमुलेशन था। अब ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अगर मान लीजिए किसी ने यहाँ पर सामान बेचा है तो वो चाहेगा कि मार्केट नीचे चला जाए, एंड किसी ने अगर यहाँ पे सामान खरीदा है तो वो चाहेगा कि मार्केट ऊपर चला जाए जिससे कि उसको मुनाफा होए। ठीक है, यहाँ पर हम शॉर्ट सेलिंग करेंगे, यहाँ पर हम लॉन्ग जाएंगे, यानी कि खरीदारी यहाँ पर करेंगे, यहाँ पे हम बेचेंगे। ठीक है, तो ये एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन था। अब हम सप्लाई और डिमांड पे आ जाते हैं। सप्लाई और डिमांड का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा एडवांस्ड है, पर आप मेरे साथ रहेंगे तो ज़रूर समझ जाएंगे। चलिए एक बार मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। सप्लाई क्या होती है? सबसे पहले मान लीजिए मार्केट में एक अपमूव आया। ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग अपमूव। अब ये अपमूव ऐसा नहीं होना चाहिए कि मान लो ऐसे थोड़ा सा पहले यूँ आ गया फिर थोड़ा ऐसे ऐसे करके आ रहा है। एक हमें स्ट्रॉन्ग अपमूव चाहिए इस प्रकार का। मैं आपको एग्जांपल दिखाऊंगा बाद में एक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन के, आप इस वीडियो के एंड में। पर अभी आप समझ लीजिए कि हमें सिर्फ इस तरीके का एक अपमूव चाहिए। ठीक है, उससे पहले कुछ कैंडल्स बनी होंगी छोटी छोटी, वो एक रेंज होगी, छोटी रेंज होगी, उसको हम कहते हैं एक डिमांड जोन, क्योंकि उधर से एक अपमूव आया बहुत बड़ा। तो अब अगर मार्केट दोबारा इस डिमांड जोन पे आएगा तो यहाँ से हमें एक अपमूव देखने की पॉसिबिलिटी नज़र आएगी। तो यहाँ पर आप थोड़ा बहुत खरीद बेच सकते हैं अकॉर्डिंगली। सिमिलरली सप्लाई जो होती है, सप्लाई में एक शार्प डाउन मूव आता है एंड उससे पहले कुछ एक रेंज बनती है छोटी छोटी, एंड उसे हम एक सप्लाई जोन कह देते हैं। तो अगर मार्केट दोबारा वापस सप्लाई पे आता है तो यहाँ पर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि मार्केट सप्लाई से वापस घूमेगा, एंड यहाँ पर हम बेच सकते हैं इस सप्लाई के ऊपर का स्टॉप लॉस रख के। सिमिलरली हम यहाँ खरीद सकते हैं इस डिमांड का स्टॉप लॉस रख के। ठीक है, अब मैं आपको चार्ट्स पे लेकर चलता हूँ एंड वहाँ पर दिखाता हूँ कि ये कैसे करते हैं। एक्यूमुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, सप्लाई और डिमांड हम कैसे बनाएंगे। तो एक बार मैं ये रिमूव कर देता हूँ सब कुछ। चलिए, तो ये देखिए, ये निफ्टी का चार्ट है। यहाँ पर हम सप्लाई डिमांड मार्क करेंगे। 5 मिनट का चार्ट है। यहाँ पर हम एक्यूमुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन और सप्लाई डिमांड मार्क करेंगे। ठीक है, तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर हमें एक रेंज दिख रही है, ये वो रेंज है। ठीक है, अब जैसा कि मैंने आपको बोला था कि अगर वो रेंज ऊपर की तरफ ब्रेकआउट कर जाती है, यहाँ पर देखिए आप, अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर रेंज ऊपर की तरफ ब्रेकआउट कर गई, तो ये हमारा एक एक्यूमुलेशन था।
सिमिलरली अगर हम कहीं पीछे चलते हैं, जैसे कि यहाँ पर हमें एक रेंज दिख रही है, इस रेंज को हम ड्रॉ करेंगे। ये जो रेंज है, इस रेंज का ब्रेकडाउन हुआ तो मार्केट नीचे चला गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं मार्केट नीचे चला गया। तो ये एक डिस्ट्रीब्यूशन एरिया था। ठीक है, तो हमने एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन देख लिया। यहाँ पर आपका कुछ लोगों का डाउट होगा कि यहाँ पर ये आपने ब्रेकडाउन को क्यों नहीं माना। देखिए, यहाँ पर ये थोड़ा एडवांस कॉन्सेप्ट है, इसको आप मैं अगली वीडियोस में कवर करूँगा। बट आप अभी के लिए मान लीजिए कि सप्लाई और डिमांड जो है, यहाँ पर लास्ट सप्लाई हुआ, ये एक सप्लाई थी। जैसा कि मैंने आपको बोला कि एक शार्प डाउन मूव आना चाहिए तो हम उसको सप्लाई बोल देंगे। तो ये एक सप्लाई है, तो इसको भी मैं एक बार मार्क कर देता हूँ। ये रेंज एक्यूमुलेशन थी, ये एक सप्लाई एरिया है जो कि मैंने मार्क किया है उससे पहले। ठीक है, अब अगर ये सप्लाई तोड़ जाता है तो ये एक फेक ब्रेकडाउन कहलाएगा। ठीक है, ये थोड़ा एडवांस कॉन्सेप्ट है, बाद में इसको दोबारा कवर करूँगा। बट अब इसको एक फेक ब्रेकडाउन कहते हैं, मतलब कि ऐसा ब्रेकडाउन जो कि फेल हो गया। ठीक है, तो अब उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये जो ब्रेकआउट था ये सस्टेन कर गया, इसलिए हम इसको एक्यूमुलेशन ही मार्क करेंगे। सिमिलरली जैसा मैंने आपको सप्लाई ड्रॉ करके बताई, यहाँ पर भी एक सप्लाई है, आप जैसा कि देख सकते हैं ये एक सप्लाई है। ठीक है, ये भी एक सप्लाई है। सिमिलरली अगर आपको डिमांड देखनी है तो डिमांड देखने के लिए जैसे कि मैं थोड़ा पीछे लेकर चलता हूँ आपको, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग अप मूव आया, तो ये एक डिमांड है। ठीक है, तो आज अभी इस वीडियो में मैं इतना ही डिस्कस करूँगा। इसमें हमने डिस्कस किया एक्यूमुलेशन क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, सप्लाई क्या होती है एंड डिमांड क्या होती है।